अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सईद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए अमूर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी का गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट का हंगामी दौरा, एमरजेंसी OPDs वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर समेत अस्पताल के दीगर शोबाजात का मुसलसल 3 घंटे मुआयना। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत मेजर रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी आज सुबह 9 बजे अस्पताल अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल की एमरजेंसी पहुंचे। एमरजेंसी में मरीजों की जानिब से अद्वियात बाहर से मंगवाने और निजी हॉस्पिटल में रेफर करने पर बरहमी का इजहार किया और मौका पर मौजूद प्रिंसिपल ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हुमा कियानी और MS डॉक्टर सुहेल अंजुम भट्ट को मामले की इंक्वायरी करके मुतल्लिका डॉक्टर्स और स्टाफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकामात सादर किए। इन्होंने कहा कि एमरजेंसी में डॉक्टर्स और स्टाफ को काउंटर पर नहीं बल्कि मरीज के पास होना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर मरीजों को प्राइवेट रेफर करना है और अद्वियात बाहर से मंगवानी है तो अस्पताल की एमरजेंसी का जवाब बाकी नहीं रहता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ चाहती है कि हेल्थ फंड्स की एक पाई फंड्स मरीजों के इलाज मुआवजे पर खर्च की जाए। इन्होंने कहा कि तमाम मेडिकल वार्ड में हर तरह की एमरजेंसी की अद्वियात की हिमा वक्त मौजूद ड्यूटी डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट पंजाब कॉलेज सिटी हाउसिंग कैंपस सियालकोट में इंटर पार्ट 1 की तालबात की ओरिएंटेशन की शानदार और पुरवकार तकरीब कॉलेज के लाइब्रेरी हॉल में मुनक्किद हुई। इस मौका पर प्रिंसिपल जनाब राव मोहम्मद हसन ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान भर में एक मिसाली इदारा है जिसकी शाखें दूर दूर तक फैल चुकी हैं और लाखों तुलबा और तालबात इससे फैज़याब हो रही हैं। इन्होंने कहा कि हमारे असातिज़ा इंतहाई तज्ज़ियाकार, मेहनती, फर्शनास और तदरीसी महारत रखने वाले हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस प्रोफेसर मोहम्मद इमरान इकबाल और प्रोफेसर सैयद अली शाहिद सदर शोबा कंप्यूटर साइंस ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में प्रोफेसर अलामा नसीर अहमद जाहिदी ने दुआए खैर की। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़। ओकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो मंशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। DSP दीपालपुर खिजर जमान की निगरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। SHO हुजरा शाह मुकीम ने कार्रवाई करते हुए मंशियात की भारी तरसील को नाकाम बना दिया। DPO तारिक अजीज संधू ने SHO पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ओकाड़ा को मंशियात से पाक करने का आज़म पूरा करके रहेंगे। DPO ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। DPO कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट हमास रहनुमा इस्माइल हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया जिसमें मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा के अलावा शहरियों ने शिरकत की। सियालकोट मरकजी मुस्लिम लीग सियालकोट के सदर एहसानुल्लाह मंसूर नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा कभी शहादतों से घबराया नहीं करते। इस्माइल हनिया की शहादत कश्मीरी लीडर बुरहान वानी शहीद की तरह फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूंकेगी। सियालकोट की आवाम हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी थी और रहेगी। नमाज जनाजा में शहरियों ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद खलील, 14 न्यूज़ सियालकोट। इसराइली एजेंसी ने हनिया के कत्ल के लिए ईरानी एजेंट्स को इस्तेमाल किया, बरतानवी अखबार के सनसनीखेज दावे। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया इसी इमारत में अक्सर क़याम करते थे। असल मंसूबा ये था कि इस्माइल हनिया को जहाज़ हादसे में जाँ भाग ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौका पर मई में कत्ल किया जाता, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि नाकामी के खदशात ज़्यादा थे और इमारत में बहुत बड़ा मजमा भी मौजूद था। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि ईरानी हुकाम के पास इमारत की CCTV मौजूद है जिसमें एजेंटों को चुपके से कमरों में इंतहाई तेजी से आते जाते देखा जा सकता है। बरतानवी अखबार का दावा है कि धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट्स ईरान छोड़ चुके थे, ताहम ईरान में एक साथी से इनका ताल्लुक कायम था और धमाका खेज मवाद को ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया, जबकि तहकीकात के दौरान दीगर 2 कमरों से धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत की रुकनीत मंसूख, PTI की आदत में धड़ेबंदी सामने आ गई। जराये के मुताबिक PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्टी की बुनियादी रुकनीत मनसूखी के मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI के कायम मकाम सेक्रेटरी इतलात शुएब शाहीन की जानिब से शेर अफजल मरवत की पार्टी से निकालने की तस्दीक कर दी गई है। शुएब शाहीन का कहना था कि शेर अफजल मरवत को बानी चेयरमैन की हदायत पर निकाला गया, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मरवत की हिमायत में सामने आ गए हैं और इन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत इमरान खान के वफादार तरीन साथियों में से एक हैं। इनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन मेरे इल्म में नहीं है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बतौर पार्टी चेयरमैन शेर अफजल मरवत या किसी और को भी पार्टी से नहीं निकालूंगा। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर मुमकिन तौर पर शेर अफजल मरवत की सिफारिश के लिए बानी चेयरमैन से मिलने अडियाला जेल जाएंगे।
हुकूमत का माहाना 1 लाख तक तनख्वाह वालों को रिलीफ देने पर गौर, मुआशी टीम को टास्क सौंप दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को खसूसी टास्क दे दिया। ज़राए ने बताया है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर शुरू कर दिया गया, जबकि इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि माहाना 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। ज़राए का कहना है कि कम तनख्वाह वाले स्लिप को 40 अरब रुपए का रिलीफ दिए जाने की तैयारियां जारी हैं। ख्याल रहे कि हुकूमत ने रवां माली साल सालाना 6 लाख से 12 लाख तक कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% किया है। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। काबीना ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी कमीशन की तरफ से जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि इजलास में फैसला किया गया है कि दीगर SOEs को शामिल करने का फैसला दर्जाबंदी की तकमील के बाद किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक हुकूमत निजकारी से तिजारती मामलात में विफाक का अमल दखल कम करेगी। विफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOEs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मलकियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। एलामिये के मुताबिक फैसला किया गया है कि स्ट्रेटेजिंग के अलावा दीगर SOEs को CCOP के सामने रखा जाएगा, जबकि OGDCL के हसस पेट्रोलियम डिवीजन को मुंतकिल करने पर भी गौर किया गया है।